आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की उस याचिका की सुनवाई हुई जिस याचिका के माध्यम से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। आज जब सुबह में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस बिंदल की बेंच में, तब शुरू में ही बेंच ने कहा कि चूँकि पटना हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश है और पटना हाईकोर्ट फाइनल हियरिंग का तारीख 3 जुलाई 2023 मुकर्रर कर चुकी है, तो इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। लिहाजा पहले हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने दें, उसके बाद सुनेंगे। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान अपीयर कर रहे थे, उन्होंने इस बात के लिए बहुत जोर डाला कि नहीं, उन्हें अंतरिम आदेश जो हाई कोर्ट का है उस पर रोक चाहिए, क्योंकि 80% जनगणना का काम बिहार सरकार पूर्ण कर चुकी है और 20% जो बचा हुआ जनगणना का कार्य है उसके लिए उन्हें 10 दिन की आवश्यकता है। लिहाजा उनको जनगणना का कार्य पूरा करने दिया जाए और जब पूरा हो जाने के बाद वो कोशिश करेंगे कि इस जो डाटा आएगा उस डाटा को किसी से शेयर नहीं किया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उनकी सारी दलीलों को खारिज करते हुए किसी भी तरह का अंतरिम रोक लगाने से साफ साफ मना कर दिया और यह कहा कि चूँकि 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट अंतिम रूप से सुनवाई करेगी पूरे याचिका पे, उनका सुनवाई पूर्ण होने दीजिए, उनका अंतिम फैसला आने दें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर गौर करेगी। इसी सिलसिले में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी में मुकर्रर की है। यह इस उम्मीद के साथ कि तब तक पटना उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला बताना चाहता हूं कि इस याचिका के पीछे जो बिहार सरकार की जो सोच है, वह सोच है बिहार के अंदर जातीय जनगणना के माध्यम से जातीय उन्माद पैदा कर अपने राजनीतिक और चुनावी रोटी को सेकना। आपको याद होगा कि इसी सोशल राजनीति करने वाले नीतीश कुमार, लालू यादव ने मंडल कमीशन के ज़माने में बिहार के अंदर जातीय उन्माद पैदा करके वहाँ के सामाजिक ताना बाना को तोड़कर और पिछले 32 सालों से ये रोटी सेकते चले आ रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद बिहार की जनता, बिहार का समाज आपस में जो डेवलपमेंट के नाम पर एकजुट हो गया था और उनमें किसी तरह का मनमुटाव नहीं था। उनका आर्थिक विकास शुरू हो चुका था, लेकिन उस ताना बाना को तोड़ने के लिए पुनः जातीय जनगणना अपनाया गया है जातीय सर्वे के नाम पर। और इस डाटा के माध्यम से ये जो राजनीतिक दल हैं जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है वहाँ जातीय उन्माद पैदा करना और आगामी आने वाले चुनाव में उसका लाभ इनको मिले, इसके लिए प्रयास करना।